दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह कुंडली के 11वें घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं या फिर आप ज्योतिष से रिलेटेड कुछ भी मुझे पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली की। तो दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है। दूसरा ये 12वें घर का स्वामी है यानी कि खर्च का स्वामी है, विदेश यात्रा का स्वामी है। लग्नेश मंगल का अति मित्र ग्रह है। तो दोस्तों इस कुंडली में बृहस्पति हुआ अति योग कारक ग्रह यानी कि जहां भी जाएगा अच्छी फली देगा। तो अगर बृहस्पति चला जाएगा 11वें घर में कुंभ राशि में यानी कि सम राशि में तो यहाँ पे दोस्तों बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा। वैसे भी 11वें घर में सभी ग्रह अच्छे फल ही देते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति की क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है और लाभ के घर में चला गया तो अच्छे फल ही देगा। तो दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति देखो बैठा है यानी कि लाभ के घर में बैठा है तो यहाँ पे जातकों को लाभ होता रहेगा क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है। तो यहाँ पे जाके इस घर के अच्छे फलों में वृद्धि करेगा जिसकी वजह से जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। जातक भाग्यशाली होगा, विद्वान होगा क्योंकि देखो यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ रही है संतान के घर के ऊपर, बुद्धि के घर के ऊपर। जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा, संतान सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा क्योंकि बृहस्पति पुरुष ग्रह है। तो पुत्र संतान होने के भी योग है जातक को, और जो पुत्र संतान होगा वो बहुत ही पढ़ा लिखा, समझदार, सभी सुखों से युक्त होगा। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर। जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, जीवन साथी के साथ विचार अच्छे मिलेंगे। जातक का जीवन साथी धार्मिक विचार वाला होगा। और यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर यानी कि जातक महान पराक्रमी होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा क्योंकि ये खर्च का भी स्वामी है इस कुंडली में। तो जिसकी वजह से क्योंकि विदेश का भी स्वामी है तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक देश विदेश की अनेक यात्राएं करेगा और जातक का धन भी अधिक खर्च होगा। लेकिन जो खर्च होगा जातक का धन वो होगा परोपकारी के कामों के ऊपर, समाज सेवा के कामों के ऊपर जातक का धन अधिक खर्च होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर बृहस्पति आपको अच्छे फल देगा। अगर कुंडली में शनि ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो गुरु ग्रह के अच्छे फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो उसके अलावा आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देख लें। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी ग्रह के ऊपर। तो विवाह होने के बाद तत्काल बाद जातक का भाग्योदय होगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ पंचमेश सूर्य ग्रह बैठे तो ये युति बहुत ही अच्छी है। यहाँ से दोनों ग्रहों की युति संतान के घर के ऊपर पड़ेगी जिसके कारण प्रथम संतान के रूप में पुत्र संतान होगी। और जातक का भाग्योदय विवाह के बाद और प्रथम पुत्र के बाद होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा जो कि चौथे घर का स्वामी है, माता का सुख अच्छा मिलेगा, प्रबल गज केसरी योग बनेगा यहाँ पे। यानी कि जातक को पुत्र का सुख भी अच्छा मिलेगा, माता का सुख भी अच्छा मिलेगा और मकान वाहन का सुख भी अच्छा मिलेगा। मंगल बैठा है दोस्तों, मंगल भी अच्छे फल देगा यहाँ पे। जातक को व्यापार से लाभ होगा, खेती बाड़ी से लाभ होगा, खेती की भूमि से लाभ होगा। जातक उद्योगपति होगा। बुध बैठा है तो मित्रों से लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा। शनि भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देगा अगर शनि बैठे क्योंकि कुंभ राशि शनि की है। जातक महान पराक्रमी होगा, एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। राहु बैठा है, राहु लाभ में बाधा डालेगा, लाभ में कमी आएगी अगर राहु यहाँ बैठा है। केतु भी यहाँ पे व्यापार में बदलाव लाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बृहस्पति अस्त बैठा है, उसकी डिग्री कम है तो आप एक बार बृहस्पति के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो दोस्तों अब बात करते हैं वृष लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति लाभ का स्वामी है यानी कि 11वें घर का स्वामी है और अष्टमेश है यानी कि लग्नेश शुक्र का शत्रु है, कुंडली का मार्केश हुआ। लेकिन अगर बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे, मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है तो ये बृहस्पति ज्यादातर अच्छे फल ही देगा।
क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है। तो ये दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति होने से, क्योंकि लाभ का भी स्वामी है, ओ अष्टमेश भी है और लाभ का स्वामी है, अष्टमेश होने से लाभ के घर में चला गया, जिसकी वजह से जातक की उम्र लंबी होगी। तो बड़े भाई बहनों को सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ से छोटे भाई बहनों के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो कि उच्च की है, तो छोटे भाई बहनों को भी सुख अच्छा मिलेगा, उनसे अच्छी बनेगी। और पांचवी दृष्टि के कारण विदेह यात्रा के भी योग हैं। तो जातक की आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। जातक भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा, धनवान होगा, अच्छे मित्रों वाला होगा। पांचवी दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, संतान के घर के ऊपर पुत्र संतान के योग बनेंगे। पुत्र संतान के द्वारा भी जातक का भाग्योदय होगा। और यहाँ से नौवीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, उसके साथ विचार अच्छे मिलेंगे। जातक अपनी बुद्धि, ज्ञान, विवेक के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होगा, व्यापार से अच्छा धन कमाएगा। जातक वेद शास्त्रों का ज्ञाता होगा, यज्ञ करने वाला होगा, पुत्र संतान से धन व यश को प्राप्त करने वाला होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि बृहस्पति दोस्तों अपनी मीन राशि में बैठा है। बृहस्पति की दशा जब भी चलेगी, जब भी बृहस्पति की दशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, जातकों को धन, यश, विद्या की प्राप्ति होगी। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात नोट करें, अगर मंगल ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ऐसे ही अगर बुध ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, बुध ग्रह चला जाएगा छठे घर में, 12वें घर में, 8वें घर में, तो पुत्रहीन के योग बनेंगे, पुत्र संतान विलंब से होगी। तो आप सही फलादेश के लिए दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि भी जरूर देख लिया करें, और खास तौर पे बृहस्पति के साथ देखें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ चौथे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो पुत्र संतान अवश्य होगी, पुत्र संतान अधिक होने के योग है अगर बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो। चंद्रमा बैठा है अगर यहाँ पे तो गज केसरी योग बनेगा, ससुराल अच्छा होगा, पत्नी सुंदर होगी, संतान उत्तम होगी, पुत्र और कन्या दोनों प्रकार की संतान होने के योग है। मंगल बैठा है तो जातक के भाई धनवान होंगे, विवाह के बाद जातक की किस्मत चमकेगी, क्योंकि विवाह का स्वामी मंगल उठ के चला गया लाभ के घर में, तो जातक को लाभ होगा विवाह होने के बाद। बुध बैठा, बुध नीच का हो जाएगा, फिर भी नीच भंग राजयोग बनेगा, बुध भी अच्छे फल देगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है, क्योंकि मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, तो शुक्र और गुरु यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देंगे। तो शनि बैठा है, शनि भी अच्छे फल देगा यहाँ पे। राहु यहाँ पे खराब फल देगा, चंडाल योग बनेगा। खास तौर पे अगर यहाँ पे केतु बैठा है तो 5वें घर के ऊपर राहु होगा, पुत्र संतान के सुख काफी विलंब से मिलेगा जातकों को। तो दोस्तों यहाँ पे गुरु ग्रह क्योंकि अष्टमेश भी है, तो जो कि आपको मार्केश का फल भी जरूर देगा, कुछ खराब फल भी यहाँ पे जरूर देगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति 7वें घर का स्वामी जो कि जीवन साथी भाव का है और 10वें भाव का स्वामी है, यानी कि नौकरी, व्यापार और पिता का स्वामी है। तो दोस्तों इस कुंडली में बृहस्पति को मार्केश का क्योंकि यहाँ पे इस कुंडली में बृहस्पति केंद्र अधिपति दोष भी इस कुंडली में लगता है बृहस्पति को, यानी कि मार्केश का भी स्वामी है, 7वें घर का भी स्वामी है और 10वें भाव का भी स्वामी है। तो लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे बृहस्पति चला जाएगा 11वें घर में, मेष राशि में, मित्र राशि में, तो इसे इस कुंडली में मार्केश का दोष नहीं लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे बृहस्पति अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, यहाँ से देखो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, यानी कि अपनी ही राशि के ऊपर। तो जीवन साथी का सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा, जीवन साथी के साथ विचार अच्छे मिलेंगे, जीवन साथी पढ़ा लिखा होगा, आज्ञाकारी होगा, सभी सुखों से युक्त होगा अगर इस घर के ऊपर पापी ग्रह ना बैठे हुए। और यहाँ पे बृहस्पति होने से जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, जातक की आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छोटे भाई बहनों के ऊपर, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, अगर शुक्र ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हुई तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग भी अवश्य बनेंगे जातक के। तो जातक उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा, भाई बहनों के सुख से युक्त होगा, उच्च विद्या
प्राप्त करेगा, धनवान होगा, और पांचवी दृष्टि यहाँ पे पढ़ने के कारण विदेह यात्रा की भी योग है। कुल मिलाकर अगर दोस्तों यहाँ पे इस दूसरी चीज ये नोट करें, आप मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह की जरूर स्थिति देखें इस कुंडली में। अगर मंगल ग्रह कुंडली में अच्छा है तो गुरु ग्रह भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो सूर्य ग्रह भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, जातक महान पराक्रमी होगा। अगर चंद्रमा बैठा है तो प्रबल गज केसरी योग बनेगा, यहाँ पे जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। जातक का विवाह अच्छे घर घराने में होगा, पत्नी सुंदर होगी। मंगल बैठा है दोस्तों, मंगल मेष राशि का स्वामी है, तो मेरे हिसाब से ऐसा जातक बहुत ज्यादा धनी होगा। जातक को कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। अगर मंगल और गुरु ग्रह की डिग्री अच्छी हुई तो जातक करोड़पति होगा। बुध बैठा है, जातक व्यापार प्रिय होगा। शुक्र बैठा है, जातक अपनी बुद्धि से धन कमाने वाला होगा। शनि बैठा है जो भाग्य का स्वामी है, जातक प्रबल भाग्यशाली होगा। लेकिन दोस्तों मेष राशि में शनि नीच का हो जाएगा, यहाँ पे शनि ज्यादातर खराब फल भी देगा। तो राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, लाभ में कमी आएगी, बड़े भाई बहनों के सुख में कमी। केतु बैठा है तो जातक उद्योगपति होगा। अगर यहाँ पे केतु है तो राहु पांचवें घर में होगा, तो संतान सुख में कमी आएगी, खासतौर पे उत्तर संतान विलंब से होगी। तो दोस्तों बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली की। तो दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है और छठे घर का भी स्वामी है। लग्नेश चंद्रमा का अति मित्र है, जिसकी वजह से इस कुंडली में योग कारक ग्रह हुआ और जहां भी जाएगा अच्छे फल देगा। तो अगर यहाँ पे बृहस्पति चला जाएगा अपने घर से तीसरे घर पे चला जाएगा, यानी कि 11वें घर में वृष राशि में, चाहे गुरु ग्रह की ये शत्रु राशि है, फिर भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, 80-90% अच्छे फल देगा। अगर शुक्र ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी है तो 100% अच्छे फल देगा यहाँ पे। तो अच्छे फल क्या देगा देखो, जातक धंधे व्यापार में अच्छी उन्नति करेगा। जातक का बड़ा भाई नहीं होगा, क्योंकि छठे घर का भी स्वामी है, तो जिसके कारण छठे भाव का स्वामी होकर यहाँ से छठे घर में बैठा है। देखो छठे घर का स्वामी है और अपनी यहाँ से छठे घर में बैठा है, 1 2 3 4 5 6, जिसकी वजह से जातक को कर्जा, रोग और शत्रु का भय नहीं रहेगा। और भाग्य का स्वामी भी है, भाग्य से तीसरे घर में बैठा है, इसके कारण जातक का पिता धार्मिक होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। तो यहाँ से बृहस्पति की तीसरी दृष्टि पड़ेगी छोटे भाई बहनों के घर के ऊपर, जिसके कारण छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे। संतान के ऊपर पड़ेगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र संतान होने के भी योग है अगर मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी हुई तो। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर। तो दोस्तों क्योंकि ये मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है, तो अगर कुंडली में आप जीवन साथी का सुख देखने के लिए शनि ग्रह की प्लेसमेंट देखें, अगर शनि कुंडली में अच्छा बैठा है तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बृहस्पति आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो जब भी बृहस्पति की दशा चलेगी भाग्योदय रहेगी, क्योंकि भाग्य का स्वामी भी है, जातक भाग्यशाली होगा। इसके अलावा जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होंगे, जातक बुद्धिमान होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। तो दोस्तों बात करते हैं युक्ति की। अगर गुरु ग्रह के साथ धन का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक बहुत ज्यादा धनी होगा, जातक को व्यापार और नौकरी में धन मिलेगा। चंद्रमा बैठा है, प्रबल गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश उठ के चला गया अपनी उच्च राशि में, तो दोस्तों प्रबल गज केसरी योग बनेगा। मेरे हिसाब से ऐसा जातक करोड़पति होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। मंगल बैठा है, मंगल जो कि संतान का स्वामी है, तो पुत्र संतान अधिक होने के योग हैं, प्रथम पुत्र होगा और पुत्र संतान अधिक होंगे। बुध बैठा है तो जातक महान पराक्रमी होगा। शुक्र बैठा है तो जातक एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, क्योंकि शुक्र की राशि है वृष राशि, जातक करोड़पति होगा अगर दोनों की डिग्री अच्छी हुई तो। शनि बैठा, शनि भी अच्छे फल देगा, जातक भाग्यशाली होगा, क्योंकि जीवन साथी भाव का है स्वामी शनि, तो विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। राहु बैठा, राहु खराब फल देगा, चलते व्यापार को बदलेगा, लाभ में कमी आएगी। केतु भी कुछ खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा।
तो अगर यहाँ पे केतु बैठा है, यहाँ पे 5वें घर में राहु होगा, राहु नीच का हो जाएगा, पुत्र संतान विलंब से होगी। तो दोस्तों बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि देखो ये कुंडली का पंचमेश है, यानी कि संतान बुद्धि विद्या का स्वामी है और अष्टमेश भी है। लेकिन इसे पंचमेश होने से अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, यानी कि कुंडली का योग कारक ग्रह है, लग्नेश सूर्य का मित्र भी है, तो यानी कि कुंडली में आपको अच्छे फल देने वाला है। तो दूसरी बात नोट करें, अगर बृहस्पति उठ के चला जाएगा 11वें घर में, यानी कि मिथुन राशि, बुध की राशि, शत्रु राशि में, फिर भी दोस्तों यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है। तो ज्यादातर आपको 70-80% तो अच्छे फल देगा। यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, देखो आयु का स्वामी चला गया लाभ घर में, तो जातक की उम्र लंबी हो गई। दूसरी बात, संतान उठ के चलेगी लाभ घर में, तो प्रथम संतान होने के बाद जातक को लाभ होगा। और यहाँ से बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, तो संतान का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, पुत्र का योग जरूर बनेगा, पुत्र आज्ञाकारी होगा, पढ़ा लिखा होगा, सभी सुखों से युक्त होगा, जातक का नाम रोशन करने वाला होगा। इसके अलावा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, विवाह होने के बाद भी जातक का भाग्य होगा। तो यहाँ पे बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा, जातक बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, अच्छे मित्रों वाला होगा, आमदन के साधन जातक से एक से अधिक होंगे। इसके अलावा जातक सभी सुखों से युक्त होगा। तो लेकिन जातक के बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा अगर बुध ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी ना हुई तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में धन लाभ होगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में उन्नति होगी। तो बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ यहाँ पे लग्नेश सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक का भाग्योदय व्यापार के द्वारा होगा। चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा भी अच्छे फल देगा, ससुराल अच्छा होगा, पत्नी सुंदर मिलेगी, प्रथम संतान के बाद भाग्योदय होगा, विदेश जाने के भी योग हैं। मंगल बैठा है दोस्तों, मंगल यहाँ भी बहुत अच्छे फल देगा, जातक उद्योगपति होगा। तो बुध बैठा जो कि मिथुन राशि बुध की है, जातक सभी सुखों से युक्त होगा, बहुत जरा जातक धनवान होगा, क्योंकि धन का भी स्वामी है, जातक अति धनवान होगा। शुक्र ग्रह बैठा है तो राजनीति में उच्च लोगों के साथ जातक का संपर्क रहेगा। शनि ग्रह बैठा है, शनि भी अच्छे फल देगा, लेकिन जातक को बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा। राहु बैठा है, चंडाल युग बनेगा, ऐसा जातक बचपन में दुखी होगा, धनहीन होगा, कपट आचरण करने में माहिर होता है। तो केतु बैठा है, व्यापार में नुकसान होगा। अगर यहाँ पे केतु है, 5वें घर में राहु होगा, राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा, पुत्र संतान विलंब से होगी। तो दोस्तों बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली की। दोस्तों कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति चौथे घर का स्वामी होता है, यानी कि माता मकान वाहन का स्वामी होता है, और 7वें घर का स्वामी होता है, यानी कि जीवन साथी भाव का स्वामी होता है। तो यहाँ पे सतमेश होने के कारण अशुभ फल देने वाला मार्क और पापी ग्रह के रूप में काम करेगा। तो बृहस्पति को कन्या लग्न में केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा, क्योंकि 2 केंद्रों का स्वामी है। तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर बृहस्पति चला जाएगा 11वें घर में कर्क राशि में, तो ये बृहस्पति की उच्च राशि है, जिसकी वजह से यहाँ पे बृहस्पति मार्केश का फल नहीं देगा, यानी कि आपको योग कारक होके अच्छे फल देगा, क्योंकि 11वें घर में चला गया और अपनी उच्च राशि में चला गया। तो जिसकी वजह से ये बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, जातक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, गुणवान होगा, भूमि, क्योंकि चौथे घर का स्वामी जो कि माता उठ के चलेगी उच्च राशि में, माता की उम्र लंबी, माता को सुख अच्छा, मकान का भी स्वामी है, वाहन का भी स्वामी है, मकान वाहन का सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा। जातक सभी बहुत ही सुखों को प्राप्त करेगा। जातक के धन कमाने की आमदन के साधन एक से अधिक होंगे, क्योंकि बड़े भाई बहनों के घर में बैठा, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि जीवन साथी भाव का भी स्वामी है, जीवन साथी उठ के चला गया उच्च राशि में, तो विवाह होने के बाद जातक को लाभ होगा। यहाँ से अच्छी बात यह है कि यहाँ से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपने ही घर के ऊपर पड़ रही है, तो जीवन साथी का सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा। जीवन साथी पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, सभी सुखों से युक्त होगा, जातक के साथ जीवन साथी की अच्छी बनेगी। लेकिन नेगेटिव बात यह है कि यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपनी नीच राशि के ऊपर पड़ेगी, यानी कि संतान के घर के ऊपर पड़ेगी।
तो संतान संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, छोटे भाई बहनों का सुख भी अच्छा मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। तो अगर शनि भी अच्छा हुआ तो संतान सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के भी योग बनेंगे। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा जातक को धनवान बनाएगी, जातक की उन्नति चारों तरफ से होगी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे गुरु ग्रह डिग्री कम लेके बैठा है, अस्त बैठा है, तो गुरु ग्रह के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो इसलिए आप उसका रत्न भी धारण कर सकते हैं अगर वो यहाँ पे डिग्री कम है या अस्त है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ खर्च का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो सूर्य ग्रह लाभ में कमी करेगा, कुछ अच्छे फल भी देगा, जातक धनी होगा। चंद्रमा बैठा है क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि, दोस्तों यहाँ पे प्रबल गज केसरी योग बनेगा। दोनों ग्रह बहुत ही अच्छे फल देंगे। छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा, पुत्र पुत्रियों का सुख अच्छा, पत्नी सुंदर होगी, गृहस्थ सुख अच्छा होगा। यानी कि ये जुति बहुत ही अच्छे फल देगी, जातक अति धनवान होगा। बुध ग्रह बैठा है, बुध यहाँ पे शत्रु राशि में होगा, फिर भी जातक अपनी बुद्धि बल से धन कमाएगा। मंगल यहाँ पे नीच का हो जाएगा, फिर भी नीच भंग राजयोग बनेगा, जातक महाधनी होगा। शुक्र यहाँ भाग्य का स्वामी, अगर शुक्र बैठा है जातक भाग्यशाली होगा। शनि बैठा है, शनि कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। राहु चंडाल योग के कारण यहाँ पे कुछ खराब फल देगा, कुछ मात्रा में अच्छे फल देगा। केतु यहाँ पे बैठा है तो लाभ में कमी आएगी। केतु अगर यहाँ पे है तो 5वें घर के ऊपर राहु होगा, तो पुत्र संतान विलंब से होगी। तो दोस्तों बृहस्पतिवार का व्रत रखें, बृहस्पति स्रोत का पाठ करें, मंत्र का जाप करें, कवच का पाठ करें। अगर दहा चल रही है तो बृहस्पति के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति मार्गशीर्ष है। वजह ये क्योंकि छठे घर का स्वामी है जो कि शत्रु रोग कर्जा का है, और तीसरे घर का स्वामी है यानी कि छोटे भाई बहनों का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है। लग्नेश शुक्र का शत्रु है, यानी कि कुंडली में मार्गशीर्ष हुआ। तो लेकिन दोस्तों अगर बृहस्पति चला जाएगा 11वें घर में, सिंह राशि में, मित्र राशि में, तो यहाँ पे मित्र राशि में होने से, क्योंकि लाभ के घर में बैठा है, तो इसकी वजह से कुंडली का मार्गशीर्ष भी है, तो यहाँ पे बृहस्पति कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा, यानी कि मिश्रित फल देगा। लेकिन दोस्तों अगर सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हुई, सूर्य ग्रह कुंडली में अच्छा बैठा है, तो बृहस्पति ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो यहाँ पे बृहस्पति क्या अच्छे फल देगा, देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पे बृहस्पति बैठ के 5वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, धनु राशि को देखेगा, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, उद्यमी होगा। लेकिन क्योंकि छठे घर का स्वामी है, स्वास्थ्य में कमी आएगी। तो जातक काफी पढ़ा लिखा होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा, मिलनसार, व्यवहार कुशल, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान। तो भाइयों को सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जीवन साथी के घर के ऊपर। अगर मंगल की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर। शनि की अगर शनि कुंडली में अच्छा बैठा है तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर बृहस्पति आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। तो इसके अलावा दोस्तों क्योंकि बृहस्पति छठे घर का स्वामी है और अपनी ही राशि से छठे घर में बैठा है, जिसकी वजह से जातक शत्रु रोग और कर्जा से बचा रहेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक अति धनवान होगा। अगर चंद्र ग्रह बैठा है, चंद्र ग्रह भी बहुत ही अच्छे फल देगा, पुत्र संतान की भी प्राप्ति होगी, पत्नी सुंदर होगी, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। तो मंगल बैठा है, धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में लाभ होगा। बुध ग्रह बैठा है जो कि भाग्य का स्वामी, जातक अति भाग्यशाली होगा, मित्रों से लाभ होगा। शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र ग्रह भी अच्छे फल देगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्र ग्रह लग्नेश है, जातक को धनवान बनाएगा। शनि ग्रह बैठा जातक उद्योगपति होगा, पुत्र लाभ भी होगा, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, पुत्र संतान का भी सुख मिलेगा। राहु बैठा है, लाभ में कमी आएगी। केतु बैठा है तब भी लाभ में कमी आएगी। अगर यहाँ पे केतु है तो 5वें घर में राहु होगा, पुत्र संतान विलंब से होगी। तो दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति पंचमेश होता है और धन का स्वामी, धन का, परिवार सुख का और वाणी का स्वामी है।
और पंचमेश यानी कि संतान बुद्धि विद्या का स्वामी है, यानी कि कुंडली का अति योग कारक ग्रह हुआ, क्योंकि ये लग्नेश मंगल का मित्र भी है। तो यानी कि इस कुंडली में बृहस्पति है योग कारक। अगर बृहस्पति चला जाएगा 11वें घर में, कन्या राशि में, बुध की राशि में, शत्रु राशि में, फिर भी यहाँ पे बृहस्पति अच्छे फल ही देगा, क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह कुछ मात्रा में थोड़े बहुत खराब फल दे सकता है, वो भी अगर बुध ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट खराब हुई तो। अगर बुध ग्रह अच्छा बैठा है तो बृहस्पति ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। सबसे अच्छी बात, यहाँ से बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, जो कि संतान का घर है। संतान से को बहुत ही अच्छा मिलेगा। जातक बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, पढ़ा लिखा होगा, जातक की उम्र लंबी होगी, पुत्र के योग बनेंगे, पुत्र संतान भी पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी और जातक को लाभ देने वाली होगी। क्योंकि देखो, संतान उठ के चलेगी लाभ के घर में, तो प्रथम पुत्र होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, क्योंकि धन का स्वामी भी है जो कि लाभ में चला गया। तो शास्त्रों के अनुसार एक बहुत ही बड़ा योग है, क्योंकि जब धन का स्वामी लाभ में जाता है तो जातक अति धनवान होता है। यहाँ पे गुरु ग्रह होने से जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि परिवार का भी स्वामी है। वाणी जातक की बहुत मीठी होगी, जातक मेहनती, उम्र लंबी होगी, अच्छे मित्रों वाला होगा, भाग्यशाली होगा। भाई बहन, भूमि, मकान, वाहन, रत्ती, संतान आदि सभी सुखों से युक्त होगा। पिता के धन को बढ़ाने वाला होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा। तो इसके अलावा जातक को जमीन जायदाद का भी लाभ होगा। लेकिन यहां से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी नीच राशि के ऊपर, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आ सकती है। और यहां से 9वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, तो जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, शुक्र ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, आज्ञाकारी होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जातक बहुत बड़ा विद्वान होगा, महान लेखक होगा, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है। अच्छा लेखक होगा, धनवान होगा, लोकप्रिय होगा। बुध की दशा अंतरदशा शुभ फल देगी। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ 10 मेष सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक को बड़े भाई का सुख मिलेगा, व्यापार में लाभ होगा। चंद्रमा बैठा जो कि भाग्य का स्वामी है, तो गज केसरी योग बनेगा। जातक सभी सुखों से युक्त होगा। विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होगा। इसके बाद प्रथम संतान के बाद जातक का दूसरा भाग्योदय होगा। जातक अति धनवान होगा। मंगल बैठा है, जातक उद्योगपति होगा। बुध ग्रह बैठा है, व्यापार में लाभ होगा। शुक्र यहाँ पे नीच का हो जाएगा, जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी उठकर चलेगा नीच राशि में, तो विवाह सुख में कमी आएगी। शनि भी कुछ अच्छे फल देगा। राहु यहाँ पे चंडाल योग बनाएगा, तो राहु यहाँ पे खराब फल देगा, लाभ में कमी आएगी। केतु बैठा तब भी चलता व्यापार बंद भी हो सकता है। अगर यहाँ पे केतु है, 5वें घर में राहु होगा, पुत्र संतान विलंब से हुई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। दोस्तों, इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये लग्न का स्वामी है, लग्नेश है, और चौथे घर का स्वामी जो कि माता, मकान, वाहन का है। तो इसकी वजह से इस कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह हुआ। तो अगर बृहस्पति चला जाएगा 11वें घर में, तुला राशि में, शुक्र की राशि में, तो ये बृहस्पति की शत्रु राशि है। फिर भी दोस्तों, क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है, तो यहाँ पे आपको 80-90% अच्छे फल ही देगा। अगर शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई तो यहाँ पे बृहस्पति के अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, देखो, जातक बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है, काफी सुंदर होगा जातक। पढ़ा लिखा होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। ऐसा जातक अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर बिजनेस में लाभ व उन्नति प्राप्त करता है। भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा, क्योंकि देखो, माता उठ के चलेगी लाभ के घर में, माता का सुख अच्छा, माता की आयु लंबी, मकान, वाहन का सुख अच्छा, सभी भौतिक सुख जातक को अच्छी मात्रा में मिलेंगे। दूसरी बात, क्योंकि ये लग्न जो हमारा शरीर होता है, जातक जातक की सेहत अच्छी होगी, जातक सेहतमंद होगा, जातक को रोग कम लगेंगे। यहां से 7वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। अगर कुंडली में मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो पुत्र के योग भी बनेंगे।
और नौवीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन बुध ग्रह की आप प्लेसमेंट जरूर देख लें। तो इसके अलावा पांचवी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, जातक महान पराक्रमी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसा जातक जीवन के सभी प्रकार की सुख सुविधाएं पाने वाला होगा, समाज में मान सम्मान पाने वाला होगा, नौकर चाकर वाहन मकान सभी सुखों से युक्त होगा। जातक का व्यापार ठीक होगा। तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा शुभ फल देगी, क्योंकि दोस्तों ये कुंडली का लग्नेश है, जिसकी वजह से जब भी बृहस्पति की दशा चलेगी अंतर्दशा चलेगी बहुत ही अच्छी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ भाग्य का स्वामी सूर्य ग्रह बैठे तो सूर्य ग्रह यहाँ पे अच्छे फल नहीं देगा। वजह ये क्योंकि तुला राशि सूर्य की नीच राशि है, तो आप सूर्य ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। तो अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा है गुरु ग्रह के साथ, चंद्र ग्रह बैठा जो कि आयु का स्वामी, जातक की उम्र लंबी होगी, क्योंकि चांद उठ के चला गया लाभ के घर में, तो उम्र लंबी होगी। मंगल बैठा है जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। बुध बैठा है तो जातक बुद्धिमान होगा, कंप्यूटर विद्या का जानकार होगा तथा उद्योगपति होगा। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ शुक्र बैठे है, क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है, तो जातक अति धनवान होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ शनि बैठा है, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च का हो जाएगा, क्योंकि धन का स्वामी आ गया उच्च राशि में, तो जातक करोड़पति होगा, उद्योगपति होगा। राहु बैठा चंडाल योग बनेगा, व्यापार में नुकसान, धन संबंधी परेशानियां। केतु बैठा है जातक उद्योगपति होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बृहस्पति अस्त बैठा है, डिग्री कम है, तो आप इसका रत्न जरूर धारण करें। तो दोस्तों बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति मार्किश है, क्योंकि ये तीसरे घर का स्वामी जो कि छोटे भाई बहनों का है, और खर्च का स्वामी 12वें घर का स्वामी लग्नेश शनि का शत्रु है। तो लेकिन दोस्तों अगर बृहस्पति चला जाएगा 11वें घर में मंगल की राशि में, मित्र राशि में, तो यहाँ पे मित्र राशि में होने से ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, कुछ मात्रा में खराब फल भी देगा। लेकिन अगर मंगल कुंडली में अच्छा बैठा है तो बृहस्पति ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो यहाँ पे देखो बृहस्पति होने से क्या अच्छे फल मिलेंगे। जातक बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, परोपकारी होगा, उम्र लंबी होगी, भूमि मकान वन आदि सुखों से युक्त होगा। सबसे अच्छी बात यहाँ से बृहस्पति की नौवीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, जो कि इसकी उच्च राशि है, तो जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। जीवन साथी पढ़ा लिखा होगा, आज्ञाकारी होगा, जीवन साथी के साथ विचार अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा संतान के घर को देखने के कारण सातवीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर। अगर शुक्र ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हुई तो पुत्र के योग भी बनेंगे। और यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी अपनी ही राशि मीन राशि के ऊपर, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, उनसे अच्छी बनेगी। तो कुल मिलाकर क्योंकि खर्च का भी स्वामी है, तो जातक का धन भी अधिक खर्च होगा, विदेशी संबंधों से लाभ भी होगा। लेकिन जातक का जो धन खर्च होगा वो होगा परोपकारी के कामों के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति अच्छे फल ही देगा, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा शुभ फल देगी। तो जातक दूसरों की सेवा करने वाला होगा, गरीबों की सेवा करने वाला होगा। तो बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक की उम्र लंबी होगी और पुत्र संतान अवश्य होगा। चंद्रमा बैठा है दोस्तों, चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाएगा, जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी उठ के चला गया नीच राशि में, तो चंद्रमा की वजह से जीवन साथी के साथ मतभेद होते रहेंगे। तो अगर मंगल बैठा है, मंगल की राशि है, जातक महाधनी होगा, माता का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। बुध बैठा है, जातक भाग्यशाली होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी है बुध ग्रह। शुक्र बैठा है, शुक्र भी अच्छे फल देगा, संतान सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ से सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। शनि भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, जातक उद्योगपति होगा। राहु यहाँ पे खराब फल देगा, चंडाल योग बनेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि राहु की नीच राशि है, तो लाभ में कमी आएगी, संतान को लेकर चिंता भी रहेगी। तो केतु बैठा है, केतु भी यहाँ पे खराब फल देगा। और अगर यहाँ पे केतु बैठा है गुरु ग्रह के साथ, तो राहु पांचवें घर के ऊपर होगा, पुत्र संतान विलंब से होगी। तो दोस्तों इसके लिए बृहस्पति के लिए आप बृहस्पति के मंत्रों को सिद्ध करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें, कथा करें, आरती करें, बृहस्पति कवच का पाठ करें, इसके मंत्रों को सिद्ध करें, विष्णु के मंत्र जाते रहें।
तो दोस्तों बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति दो अच्छे ग्रहों का स्वामी है, धन का, पारिवारिक सुख का, वाणी का और लाभ का, बड़े भाई बहनों का। लग्नेश का लग्नेश शनि का शत्रु है। लेकिन दोस्तों अगर बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठा होगा, धनु राशि बृहस्पति की अपनी राशि है, तो यहाँ पे बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, 100% अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? देखो, जातक बुद्धिमान होगा, माता पिता से जातक को लाभ मिलेगा, जातक काफी पढ़ा लिखा होगा, रहन सहन जातक अच्छा होगा, जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, अपनी मेहनत के बल पर, अपने उद्यम के बल पर जीवन में कामयाब होगा, जातक की आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक की वाणी अच्छी बहुत होगी, क्योंकि वाणी का भी स्वामी है, वाणी जातक की बहुत अच्छी होगी, क्योंकि परिवार का भी स्वामी है। कुटुंब का सुख जातक को बहुत अच्छा मिलेगा, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, क्योंकि धन का स्वामी लाभ में चला गया, जातक अति धनवान होगा। कुटुंब, संतान सुख अच्छा, भागीदारी, मित्रों का सुख अच्छा। तो इसके अलावा मकान, वाहन, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, बिजनेस में जातक बराबर लाभ मिलता रहेगा। तो साथ में दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, पुत्र संतान जरूर होगी, पुत्र से भी जातक को लाभ होगा। और यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण पत्नी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, पत्नी सुंदर होगी, आज्ञाकारी होगी, पढ़ी लिखी होगी। तो कुल मिलाकर जातक धनवान होगा, उद्यमी होगा, चतुर होगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा अत्यंत शुभ फल देगी, बहुत ही अच्छा फल देगी, जातक को अति धनवान बनाएगी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे गुरु ग्रह की डिग्री कम है, 0 डिग्री का बैठा है, 1 डिग्री का है, अस्त बैठा है, तो इसका आप रत्न जरूर धारण करें। दोस्तों अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ सप्तमेश सूर्य ग्रह बैठा है, तो विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। अगर चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा में अच्छे फल देगा। यहाँ पे मंगल बैठा है, मंगल के कारण जातक उद्योगपति होगा। अगर गुरु ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है तो जातक की उम्र लंबी होगी, संतान सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि बुध ग्रह संतान का भी स्वामी है। शुक्र ग्रह बैठा है जो कि भाग्य का स्वामी, जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। शनि भी अच्छे फल देगा, लेकिन राहु यहाँ पे दोस्तों खराब फल देगा, क्योंकि गुरु ग्रह के साथ राहु होने से चंडाल योग बनेगा। धनु राशि राहु की नीच राशि है, जिसके कारण बड़े भाई के सुख में कमी। राहु की दशा में जातक का चलता व्यापार बंद हो जाएगा। केतु बैठा तब भी व्यापार में हानि होगी। तो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये लग्नेश का लगन है, लगन का स्वामी है लग्नेश है, और 10वें भाव का स्वामी है, नौकरी व्यापार का स्वामी है। तो दोस्तों अगर बृहस्पति चला जाएगा 11वें घर में, मकर राशि में, नीच राशि में, तो यहाँ पे खराब फल देगा, क्योंकि बृहस्पति नीच राशि में चला गया, अपनी परम नीच राशि में चला गया। तो खराब फल क्या मिलेंगे? एक तो देखो, क्योंकि लग्नेश है, लगन का स्वामी जो हमारा शरीर होता है, शरीर उठ के चला गया नीच राशि में, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आएंगी जातक को, सेहत खराब रहती है। इसके अलावा क्योंकि पिता का भी स्वामी, पिता के सुख में कमी, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां आएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपनी उच्च राशि के ऊपर पड़ेगी, तो जिसकी वजह से जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा। परंतु जातक को उच्च विद्या का विशेष लाभ नहीं हो पाता। बिजनेस में मेहनत और कठिनाइयों के बाद ही कुछ सफलता मिल पाती है, परंतु फिर भी जातक भूमि, मकान, वन आदि सुखों से युक्त होगा। पुत्र संतान भी अवश्य होगी अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो दोस्तों अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ मंगल बैठा है उच्च का, तो नीच भंग राजयोग बनेगा। जहाँ मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है तब भी नीच भंग राजयोग बन सकता है। या फिर शनि ग्रह बैठे, क्योंकि मकर राशि शनि की है, या शनि की दृष्टि पड़ रही है तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा। तो ये बृहस्पति क्योंकि नीच राशि में बैठा है, तो बड़े भाई के सुख में कमी आएगी। साथ ही पुत्र और वधु के लिए भी ये बृहस्पति ठीक नहीं है। तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, तो पत्नी धार्मिक विचारों वाली होगी। तो अगर दोस्तों यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ 6ठे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है, तो चर्म रोग होगा जातक को।
अगर चंद्रमा बैठा है तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा। अगर यहाँ पे मंगल बैठा है नीच भंग राजयोग बनेगा, जातक उद्योगपति होगा। बुध बैठा है तो गृहस्थ सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र बैठा है तो परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, बड़े भाई से लाभ होगा। शनि बैठा है तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा। तो राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा। व्यापार में नुकसान होगा, रोजी रोजगार हेतु दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। केतु बैठा है व्यापार में लाभदायक है, लेकिन शुरुआत में व्यापार में कमी भी आती है।